हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नोटिस HQ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी और शानदार खबर के बारे में। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स 2026 की बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो चलिए, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये भर्ती कितनी बड़ी है, फिर बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, और आखिर में सबसे ज़रूरी कि अप्लाई कैसे करना है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके की। देखिए, इंडियन बैंक, जो कि भारत के लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक हैं, उसने साल 2026 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ के पदों पर ये भर्ती निकाली है। ये उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए एक ज़बरदस्त मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में एक स्पेशलाइज्ड रोल में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। तो अच्छी खबर यह है कि ये भर्ती सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। इसमें आईटी, फाइनेंस, एचआर और सिक्योरिटी जैसे कई अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए मौके हैं। मतलब अलग अलग एक्सपर्टीज वाले लोगों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस भर्ती में टेक्नोलॉजी पर ज़बरदस्त फोकस किया गया है। आप देख सकते हैं आईटी स्पेशलिस्ट के लिए कितने सारे अलग अलग रोल्स हैं। इससे साफ पता चलता है कि आज के डिजिटल ज़माने में बैंकिंग कितनी तेज़ी से बदल रही है। और हाँ, टेक्नोलॉजी के अलावा जो कोर बैंकिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि क्रेडिट और फाइनेंस, उनमें भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और यहाँ सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि सीनियर मैनेजर लेवल के पद भी शामिल हैं, जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन मौका है। ठीक है, पोस्ट्स तो बहुत शानदार हैं, पर अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं? आइए, अब इसके लिए जो भी योग्यताएं चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसे ठीक से समझते हैं। दोस्तों, इस तारीख पर खास ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2026। आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई और आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ इसी तारीख तक पूरा होना चाहिए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसे कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको एक आइडिया देने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट के लिए कम से कम उम्र 24 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 34 साल होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है, तो नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ना है। एक और ज़रूरी बात है एक्सपीरियंस। सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसे कि सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए आपके पास क्रेडिट प्रपोजल्स को प्रोसेस करने का कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब ये समझते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। देखिए, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। अगर एप्लीकेशंस कम आती हैं तो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग करके इंटरव्यू लिया जाएगा, और अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं तो फिर पहले एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू। और अगर रिटन टेस्ट होता है तो उसका पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ एक बात साफ है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपके प्रोफेशनल नॉलेज को दिया गया है। 60 सवाल सीधे सीधे 120 नंबर के, मतलब आपकी अपनी फील्ड की जानकारी ही आपको सबसे आगे लेकर जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर बनेगी। इसमें 80% वेटेज रिटन टेस्ट का होगा और 20% इंटरव्यू का। इसका मतलब साफ है कि रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंटरव्यू भी डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। चलिए, अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं कि आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई कैसे करना है। पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये डेट्स बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है और इसकी आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2026 है। हमारी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, सर्वर पर लोड हो सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के ये बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। बस ये पक्का कर लें कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स स्कैन करके तैयार हों। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 175 रुपये है, जबकि बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए ये 1000 रुपये है। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी, यानी वापस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल बस एक है
क्या आप इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये वाकई एक शानदार अवसर है, इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अपनी तैयारी में आज से ही जुट जाइए। आगे भी ऐसी ही नौकरियों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सरकारी नोटिस HQ के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।